Praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड सभी को। We welcome you to the second day of fasting and prayer. और सभी लोगों का स्वागत है आज उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन में। We thank God that many of you are joining and are praying and interceding for others. और हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप में से अनेक लोग इस उपवास प्रार्थना में जुड़ गए हैं और आप दूसरों के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। Today's prayer point is prayer for faith. और आज का जो प्रार्थना का विषय है वो है कि विश्वास के लिए प्रार्थना करना। As already God has given us Mark chapter 2, the story of a paralytic man. और जैसे कि हम इन दिनों में हम उस लकवे मारे हुए व्यक्ति की कहानी पर जोर डाल रहे हैं, Because his situation was impossible. क्योंकि उसकी परिस्थिति जो थी वो तो असंभव थी। But one touch of Jesus Christ and his life was changed. लेकिन एक स्पर्श यीशु मसीह का जब उसको हुआ है उसका जीवन बदल गया है। He had friends who helped him to receive his miracle. और उसके साथ वो दोस्त थे जिसके द्वारा उसने उस चमत्कार को प्राप्त किया है। In our main passage, that is Mark chapter 2 and verse 5, और अगर हम मरकुस के दूसरे अध्याय और 5वें वचन में देखें, we see that these friends bring this paralytic man from the roof. और यहाँ पर वो जो दोस्त थे उन्होंने उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को छत से नीचे उतारा है। And Bible says in verse 5, when Jesus saw their faith, he was impressed. और वचन ऐसा कहता है कि जब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ है। And the another translation it says Jesus saw their active faith. और दूसरे भाषांतर में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बोला गया है कि यीशु ने उनका सक्रिय विश्वास देखा है। And this faith was springing from the confidence that was on Jesus. और ये जो विश्वास था वो इसलिए उमड़ रहा था क्योंकि उनका यीशु मसीह के ऊपर आत्मविश्वास था। We need to have that confidence in this time. और आज हमें इस समय में परमेश्वर पे आत्मविश्वास रखना है। Bible says without faith it is impossible to please God. वचन तो ऐसा कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। It is that faith which connects the believer to the power of God. और ये विश्वास ही है जो एक विश्वासी को परमेश्वर के सामर्थ्य से जोड़ देता है। So in these days, Jesus has warned us 2000 years ago that many of people will struggle in faith. और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें इशारा दिया है 2000 साल पहले कि अनेक लोग विश्वास में डगमगाएंगे। It says in Matthew chapter 24 and verse 12, because of the multiplication of wickedness, the love of most will grow cold. और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। So we see in this last days, one of the warning that Jesus gave is many people's love will grow cold. और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें एक इशारा दिया है, एक चेतावनी दी है कि अधर्म बढ़ने की वजह से लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। And we all know that this is also talking about the love for God. और यहाँ पर ये जो प्रेम है ये परमेश्वर के लिए प्रेम है। And we know that love is also connected with faith. और हमें पता है कि जो हमारा विश्वास है वो हमारे प्रेम से जुड़ा होता So है। in these days we can see many people are shaken in their faith. और आज अनेक लोग हैं जो अपने विश्वास में डगमगा गए हैं। Another warning we see in 1 Timothy chapter 4 and verse 1. और पहले तिमोथियस के 4थे अध्याय और पहले वचन में हम एक और चेतावनी देखते हैं। Now the Holy Spirit tells us clearly that in the last times some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। So Jesus warned us that the love will grow cold. और यहाँ पर यीशु मसीह ने चेतावनी दी है कि हमारा जो प्रेम है वो ठंडा हो And जाएगा। then we see Holy Spirit also clearly warns that in the last days many will depart from their faith. और यहाँ पर पवित्र आत्मा भी हमें बता रहा है कि अनेक लोग अपने विश्वास को छोड़ देंगे And rather they will be following the deceptive teaching taught by demonic spirits. और दुष्ट आत्माओं के द्वारा बताने वाली सिखाने वाली शिक्षाओं के ऊपर लोग अपना मन लगाएंगे। And as we see in many news channels और जैसे कि हम अनेक ऐसे न्यूज चैनल्स में देखते and हैं also in Christian media, और हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियन मीडिया में भी जो बातें चल रही many हैं statistics tells us that many are departing from faith. और अनेक लोगों की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़कर जा रहे हैं। Many big worship leaders, many big pastors, they are turning away from God. ऐसे बड़े बड़े पासबान अनेक ऐसे वर्शिप लीडर्स परमेश्वर को छोड़ के विश्वास को छोड़ के दूर जा रहे So हैं। praying for faith and fasting for our faith is very important. विश्वास के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए उपवास करना कि हमारा विश्वास बढ़ जाए बहुत महत्वपूर्ण है। Because when Jesus Christ will come again, क्योंकि जब यीशु मसीह वापस फिर से आएगा will he find faith in our lives? क्या वे हमारे जीवन में विश्वास को पाएगा? You might have other talents, you might have many things
but if you don't have faith, it will not please God. और आपके अंदर बहुत सारी खूबियां होंगी, बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो वो परमेश्वर को नहीं भाएगा। Because your faith is going to connect you to the supernatural. क्योंकि सिर्फ आपका विश्वास ही है जो आपको अलौकिक बातों के साथ जोड़ देगा। So today's prayer point will be divided in two sections. और आज की जो प्रार्थना विनंतियां हैं उसको हम दो भागों में देखेंगे। Positive and negative faith. एक सकारात्मक विश्वास है और एक नकारात्मक विश्वास है। First thing, let's pray that God will fill us with genuine faith. सबसे पहली बात हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें निष्कपट ऐसे विश्वास से भर दे। 2 Timothy chapter 1 and verse 5, it says, I call unto remembrance the genuine faith that is in you. Paul is talking to Timothy about his genuine faith. दूसरे तिमोथी का पहला अध्याय और 5वें वचन में अगर हम देखें तो वहां पर पौल उस तिमोथियुस को कहता है कि तुम्हारे अंदर जो निष्कपट विश्वास है। So this type of faith was also found in Timothy's grandmother and his mother. और ये जो विश्वास था जो तिमोथियस में था वही विश्वास उसकी नानी में और उसकी माता में भी देखा जा Genuine सकता है। faith is a faith which has no deception. और ये निष्कपट पाप एक ऐसा विश्वास होता है जिसमें कोई भी ऐसी बुराई नहीं होती। This type of faith flows out of a pure heart. और ये जो विश्वास होता है वो तो एक सच्चे दिल से बहता है। It is a true faith that springs out of the confidence that is towards God. और ये जो विश्वास है वो तो हमारे आत्मविश्वास से, हमारे भरोसे से बहता है जो हमारा परमेश्वर के ऊपर है। So today we need to pray, God, we want that genuine faith. और आज हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारा जो विश्वास हो वो निष्कपट विश्वास होने पाए। This type of faith is a faith that passes on to generation after generation. और ये जो विश्वास है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। Maybe from your generation, let this faith pass to your next generation. और आज ये जो निष्कपट विश्वास जो आपके अंदर है वो आपकी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचने पाए। Let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, in Jesus' name, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में oh, we pray for that genuine faith inside of us. आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे अंदर निष्कपट विश्वास आने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. Second thing, let's pray for active faith. दूसरी बात, आज हम सक्रिय विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे। Mark chapter 2 and verse 4, which is our main text, we see an active faith. और यहाँ पर मरकुस के दूसरे अध्याय और चौथे वचन में जो हमारा मेन ऐसा विषय है उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे सक्रिय विश्वास था। Bible says Jesus saw this type of active faith in the life of these four people. और यहाँ पर यीशु मसीह ने इन चार लोगों के जीवन में वो सक्रिय विश्वास देखा है। So what is an active faith? और सक्रिय विश्वास का अर्थ क्या होता है? Active faith is putting to practice what we have learned. और सक्रिय विश्वास का मतलब है जो हमने सीखा है उसको क्रिया में डालना। Active faith is a faith which is not only the hearer of the word but the doer of the word. सक्रिय विश्वास का मतलब है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन सुन के उसके अनुसार करने वाले। Oh, maybe till now you have heard hundreds of sermons. और शायद आज तक आपने हजारों की संख्या में ऐसे वचन सुने होंगे। Oh, you have heard the voice of God. आपने परमेश्वर की आवाज वाणी भी सुनी होगी। Maybe today God is telling you to do something. और शायद आज परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कह रहा है। So you need this kind of active faith. और आज आपको इस सक्रिय विश्वास की आवश्यकता है। And that active faith takes a step of faith. और ये जो सक्रिय विश्वास है उसमें हम एक कदम उठाते हैं विश्वास And का। let me tell you, Jesus is impressed with this type of faith. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे विश्वास से यीशु मसीह सच में प्रभावित हो जाता Let's है। just pray for this active faith. आइए हम सक्रिय विश्वास के लिए प्रार्थना करें। Oh, Heavenly Father, we pray for this active faith. स्वर्गीय पिता, आज हम इस सक्रिय विश्वास के लिए प्रार्थना करते We हैं। just don't want to be the hearers of the word, but the doers of the word. परमेश्वर, हम सिर्फ आपके वचन सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले लोग बनना चाहते हैं। Lord, whatever you have taught us over all these years, we want to put it into practice, oh God. परमेश्वर, इस अनेक सालों में जो भी हमने आपसे सीखा है, आपके वचन से सीखा है, उसको हम अपने जीवन में लागू करने Lord, पाए। our faith should impress you, oh God. परमेश्वर, आज हमारा जो विश्वास है वो आपको प्रभावित, आपको प्रसन्न करने पाए। Oh, help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. Third type of faith that we are going to pray today is God give us strong faith. और तीसरी बात आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आज आप एक दृढ़ विश्वास दे दीजिए। Romans chapter 4 and verse 20, it talks about Abraham. और यहाँ पर रोमी के चौथे अध्याय और 20वें वचन में अब्राहम के बारे में बात की गई है। It says, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। Oh, even though
Abraham's situation was impossible. और यहाँ पर अब्राहम की जो परिस्थिति थी वो तो असंभव थी, He waited for many years for the promise to be fulfilled. और उसने परमेश्वर के वादे को पूरा होने तक अनेक सालों का इंतजार किया But है। Bible says he was strong in faith. लेकिन बाइबल यहाँ पर कहता है कि वे अपने विश्वास में दृढ़ था। What is a strong faith? दृढ़ होना क्या होता है? Strong faith is a faith which is not ready to surrender and be defeated. और एक दृढ़ विश्वास एक ऐसा विश्वास होता है जो हार नहीं मानता, वो आसानी से हट नहीं जाता। It is not wavered even though lot of time has been taken. God is not answering our prayer, but the strong faith is a faith which says, God, I will wait until I receive my answer. और दृढ़ विश्वास तो मानो एक ऐसा विश्वास है कि भले अनेक साल लग जाए, हमें प्रार्थना का उत्तर ना मिले, लेकिन वो हटने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं, वे परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए तैयार होता है। And we see Abraham received the reward of his strong faith. और हम देख सकते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक इनाम दिया है, एक पुरस्कार दिया है, एक दृढ़ विश्वास का। Maybe you are that person today. और आज शायद आप एक वैसे व्यक्ति हैं, You've been praying and having this strong faith from many years. और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनेक सालों से दृढ़ विश्वास रखे हैं, अनेक सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। Oh, God wants you to keep holding on. और परमेश्वर की तो इच्छा है कि आप अभी भी उस वादे को पकड़े रहिए। God is going to give you a reward for your faith. और आज परमेश्वर आपके विश्वास के लिए आपको पुरस्कार देगा, आपको इनाम देगा। Do not be staggered. Do not be wavered when you see impossibility. और जब आप असंभव बातें देखते हैं तो आप बिल्कुल लड़खड़ा मत जाइए, गिर मत जाइए, आपका विश्वास आज कमजोर ना होने पाए। Let's just pray for strong faith. आइए हम दृढ़ विश्वास के लिए आज प्रार्थना करें। Heavenly Father, in Jesus' name we pray for the faith like Abraham's faith, oh God. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं उस दृढ़ विश्वास के लिए जैसा अब्राहम में था। Oh, he was believing on the promises of God. परमेश्वर वो तो आपके वादों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। Even though many years passed by, the promise was not fulfilled, yet he had that strong faith. और पिता उसके अनेक साल इंतजार करने के बाद, वो वादा ना पूरा होने के बाद भी उसने इंतजार किया है, आप पे भरोसा किया And है। Lord, you rewarded his strong faith. और परमेश्वर आपने उसको उसके दृढ़ विश्वास के लिए उसका प्रतिफल भी दिया है। Lord, fill us with that strong faith today. पिता आज हमको उस दृढ़ विश्वास से भर In दीजिए, Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Number 4, let's pray for unwavering faith. चौथी बात हम प्रार्थना करेंगे ना डगमगाने वाले विश्वास के लिए। Hebrews chapter 10 and verse 23 says, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. इब्रानी का 10वां अध्याय और 23 वचन, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। So God who has promised you all these things is faithful. और जिस परमेश्वर ने हमको ये सारी बातों का वादा किया है वो सच्चा है, विश्वासु है। And just like Abraham, he did not waver in his faith, we have to also be like him. और जैसे कि अब्राहम अपने वादे को पकड़ा रहा, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, हमें भी आज वैसा ही करना है। The promise that God has given you is going to come to pass. और परमेश्वर ने जो आपको वादा दिया है वो पूरा होगा ही, Because God is not a man that he will lie. क्योंकि परमेश्वर तो एक व्यक्ति नहीं कि वे झूठ बोले। Yes, the situations around you are shaking and wavering your faith. और आज आपके आसपास जो परिस्थितियां हैं वो आपके विश्वास को हिला रही हैं, आपके विश्वास को तोड़ रही हैं। That's why we need to pray that God, I want unwavering faith. इसके लिए हमें इस समय में प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारा विश्वास दृढ़ होने पाए, ना लड़खड़ाने वाला होने पाए। Lord, all these situations are weighing me down. और परमेश्वर ये सारी परिस्थितियां तो मुझे पूरी तरीके से नीचे खींच रही हैं, मुझे एक दबाव में ला रही हैं। Oh God, help me today. परमेश्वर मेरी मदद कीजिए आज। Let's just pray. आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। Oh Heavenly Father, in Jesus' name, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में Lord, we pray for unwavering faith. हम प्रार्थना करते हैं ना लड़खड़ाने वाले विश्वास के लिए। Lord, many storms are coming against us, oh God. परमेश्वर आज अनेक तूफान हमारे विरुद्ध आके खड़े हो गए A lot हैं। of problems are surrounding us, oh God. परमेश्वर आज हम आसपास पूरी तरीके से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। The situation that we are in is wavering our faith. और परमेश्वर हम आज जिन परिस्थितियों में हैं उनकी वजह से हमारा विश्वास लड़खड़ा But रहा है। Lord, we pray and we cry out to you. We want an unwavering faith. लेकिन परमेश्वर आज हम आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हमारा विश्वास ना लड़खड़ाने वाला होने पाए। Fill us with that unwavering faith. आज ना लड़खड़ाने वाले विश्वास से हमें भर दीजिए, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Fifth thing, let's just pray that God fill us with great faith. और पांचवी बात हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें एक महान विश्वास से आप भर दीजिए। Jesus gave us 2 examples of people who had this type of great faith. और यीशु मसीह ने 2 ऐसे उदाहरण दिए हैं ऐसे लोगों के विषय में जिनका बहुत ही ज्यादा महान विश्वास था। Oh, Matthew chapter 8, we see the story of centurion. और मत्ती के 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं एक सूबेदार की कहानी है। Oh, Jesus says, I have not found such a great faith
not even in Israel. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैंने इतना महान विश्वास कहीं नहीं देखा, इजराइल में भी नहीं। Also, he talks about a Canaanite woman. और यहाँ पर वो एक कनानी स्त्री के विषय में भी बात करता है। And even Jesus said that she has a great faith. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि उसका भी महान विश्वास था। So brothers and sisters, today Jesus is also impressed when we have this kind of great faith. और आज यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है जब हमारा ऐसा महान विश्वास होता है। What is great faith? महान विश्वास का अर्थ क्या होता है? Great faith is a faith unless and until I receive my answer, I am going to be persistent. और एक महान विश्वास का अर्थ होता है कि जब तक कि मुझे उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक कि मैं वो चीजों को प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक कि मैं लगातार बना रहने वाला हूं। God, you answer my prayer request, you grant my request. Till then I will fast, I will pray, I will do whatever I can in my capacity, in my strength. That is called as great faith. और महान विश्वास का अर्थ होता है कि मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं लगातार प्रार्थना में बना रहूंगा, जब तक कि मुझे जो चाहिए वो ना मिले, तब तक कि मैं परमेश्वर के पीछे पड़ा रहूंगा। Oh, and Jesus said that this centurion had a great faith that was not even found in the entire nation of Israel. और सूबेदार का विश्वास तो इतना महान विश्वास था कि मानो तो इजराइल के पूरे राष्ट्र में भी ऐसा कुछ विश्वास नहीं पाया गया। Oh, maybe you might be that person today if you pray with your genuine heart that God, I want to be that man or woman of great faith. और आज शायद आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आज मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास होने पाए। Oh, let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, in Jesus' name, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में Lord, we want that great faith, oh God. परमेश्वर आज हमें उस महान विश्वास की जरूरत है। We are not going to take no for the answer. और परमेश्वर हम आज नहीं ऐसा उत्तर नहीं मानेंगे। Lord, we are going to fast. Lord, we are going to pray. We are going to do everything in our strength to receive that answer. पिता आज हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे ताकि आप हमें उत्तर दें। And we believe that like centurion and like that Canaanite woman, we will receive the answer to our prayer. और आज हम उस सूबेदार के समान उस कनानी स्त्री के साथ विश्वास रखेंगे कि हम भी अपना उत्तर जरूर पाएंगे। Thank you for this great faith. धन्यवाद उस महान विश्वास के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Sixth thing, let's just pray, God, fill us with growing faith. छठी बात हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें एक बढ़ने वाले विश्वास से भर दीजिए। Oh, we see in 2 Thessalonians chapter 1 and verse 3, it says, we ought always to give thanks to God for you brothers, as it is right, because your faith is growing abundantly. दूसरे थिस्सलुनीकी का पहला अध्याय और तीसरा वचन, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हम हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता So है। Paul is encouraging the Thessalonian believers. और यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को उत्तेजन दे रहा है। Oh, we have a reason to thank God because of your growing faith. और आज हमारे पास एक तरीके का कारण है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके क्योंकि तुम्हारा विश्वास जो है वो बढ़ रहा है। When these believers were growing in faith, the news was spread abroad and everywhere that their faith was growing. और जब ये कलीसिया के लोग विश्वास में बढ़ रहे थे, ये खबर उनकी कलीसिया तक सीमित नहीं रही, लेकिन सब जगह तक फैल गई और उनका विश्वास के बारे में हर जगह चर्चा होने And लगी। apostles began to rejoice and thank God for this growing faith. और सभी प्रेरितों ने जब इस विश्वास के बारे में सुना है, वो आनंदित होने लगे, उल्लासित होने लगे So हैं। today God wants you and me to have a growing faith. और आज परमेश्वर की इच्छा है कि आज हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता हुआ विश्वास होने Growth पाए। is from God. और जो बढ़ोतरी है वो तो परमेश्वर की ओर से आती है Stagnancy is from the devil. और जो रुकावट है और एक जगह पर टिके रहना है वो तो शैतान की तरफ से। Maybe your faith is stagnant today. और शायद आज आपका विश्वास जो है वो मानो एक जगह रुक गया है। Maybe you have quit reading the word of God. शायद आपने परमेश्वर का वचन पढ़ना ही छोड़ दिया है। Because faith comes by hearing the word of God. क्योंकि विश्वास जो है वो तो परमेश्वर के वचन से पढ़ने से मिलता है। But today we need to cry out and say, God, my faith should grow. लेकिन आज हमें परमेश्वर से एक दुहाई मांगनी है कि परमेश्वर हमारा विश्वास आज बढ़ने वाला So विश्वास when हो my पाए। faith will grow, many people will be blessed. और परमेश्वर जब मेरा विश्वास बढ़ेगा, अनेक लोगों को आशीष मिलेगा। Heavenly Father, in Jesus' name, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में oh, we pray that let our faith grow. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा विश्वास बढ़ने पाए। All the stagnancy, oh Lord, we rebuke it in Jesus' name. एक जगह पे टिके रहना, एक ही जगह पर रहना, ये सारी बातों को हम आपके नाम में धमकाते हैं। Lord, because of our growing faith, let many people rejoice and thank you. और परमेश्वर हमारे बढ़ते हुए विश्वास की वजह से अनेक लोगों को आनंद होने पाए, अनेक लोग आपको धन्यवाद करने पाए। Thank you that our faith is growing. धन्यवाद कि आज हमारा विश्वास बढ़ रहा In है। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen.
Brothers and sisters, we saw this type of positive faith that should develop in our hearts and our lives. और अभी तक हमने सकारात्मक विश्वास देखा है जो हमारे दिल में, हमारे जीवन में उत्पन्न होने चाहिए। But as today's topic is about faith, लेकिन आज का जो विषय है वो विश्वास के विषय में है। praying for our faith. हमें विश्वास के लिए प्रार्थना करनी Maybe we है need to see if there is some kind of negative faith inside of us. और हमें देखना जरूरी है, जांचना जरूरी है कि क्या हमारे अंदर एक नकारात्मक तरीके का विश्वास है क्या। And we need to cry out to God that God remove this type of faith from me. और हमें आज परमेश्वर से विनती करनी है कि परमेश्वर अगर ऐसा विश्वास है तो वो हमारे अंदर से निकल जाने Oh, पाए। Jesus talks about little faith. और यीशु मसीह छोटे विश्वास के बारे में बोलता है। Matthew chapter 8 and verse 26, he says to his disciples, "O you of little faith." और मत्ती के 8वें अध्याय और 26 वचन में यीशु मसीह अपने प्रेरितों से कहता है, शिष्यों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा छोटे विश्वास के लोग हो। When they were not able to calm the storm, Jesus looks at them and says, "You of little faith." और जब यीशु मसीह ने देखा कि ये शिष्य तूफान को रोक नहीं पाए तो वहां पर वो कहता है कि तुम लोगों में विश्वास की कितनी कमी है। Maybe today Jesus is looking at us and he is saying to us, "Oh, you of little faith." और शायद आज यीशु मसीह हमको देख रहा है और वो कह रहा है कि तुम लोगों में कितना ज्यादा कम विश्वास है। Disciples were looking at the storm and the wind and the waves, and they were also having that lack of faith. और जो शिष्य थे वो तो तूफान को देख रहे थे, आंधी को देख रहे थे, मुश्किल परिस्थितियों को देख रहे थे और उनके अंदर विश्वास की कमी हो गई है। So we need to pray, God, remove this little faith from me. और हमें आज प्रार्थना करनी है, परमेश्वर अगर मेरे अंदर ये विश्वास की कमी है तो वो निकल जाने पाए। Second thing God wants us to be away from is weak faith. दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा है कि हम कमजोर विश्वास से भी दूर रहने पाए। Romans chapter 4 and verse 19 it says, "And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, and the deadness of Sarah's womb." रोमियो को 4 अध्याय और 19 वचन, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी ऐसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। So we have to be careful and stay away from weak faith. और हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे निर्बल और कमजोर विश्वास से। Abraham's body was weak, अब्राहम का जो शरीर था वो तो निर्बल हो गया था, but his faith was strong. लेकिन उसका विश्वास जो था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, दृढ़ था। Maybe today your situations look like weak situation. और आज शायद आपकी परिस्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर परिस्थिति लगती है। Physically, financially, materially, you might be weak. और शायद अगर आप देखें तो शारीरिक रूप से और पूरी तरीके से आर्थिक रूप से आपकी परिस्थिति बहुत ज्यादा कमजोर और निर्बल हो गई। But let that not affect your faith. लेकिन आज वो चीजें आज आपके विश्वास के ऊपर प्रभाव न डालने We पाए। need to rebuke this weak faith. और आज हमें उस विश्वास को जो निर्बल है उसे धमकाने की जरूरत है। Third thing is we have to be away from is faith without works. और तीसरी बात, हमें ऐसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें ऐसा विश्वास जिसमें कुछ क्रिया नहीं है उससे दूर रख। James chapter 2 and verse 17, "So too, faith by itself, if it does not result in action, is dead." याकूब का 2 अध्याय और 17 वचन, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। So faith without work is dead. और अगर हमारा विश्वास काम के साथ नहीं है तो वो मरा हुआ So we है। need to pray and ask God that God, my faith should be filled and followed by the works. और हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज अगर हमारे अंदर विश्वास है तो उसके अनुसार हम क्रिया भी करने पाए, काम भी करने पाए। Just like these 4 friends, they had faith and also they had works. और उसी तरीके से जो 4 दोस्त थे उनके अंदर विश्वास तो था, उसके अनुसार उन्होंने क्रिया भी की है। Let's just pray for this negative type of faith. आइए हम आज इस नकारात्मक विश्वास के विरुद्ध प्रार्थना करें। Heavenly Father, in Jesus' name. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में, Oh God, thank you for showing us that we should be away from this type of faith. परमेश्वर धन्यवाद ये दिखाने के लिए कि हमें ऐसे विश्वास से दूर रहना है। Lord, keep us away from little faith. परमेश्वर हमें विश्वास की कमी से दूर रखिए। Oh God, keep us away from weak faith. परमेश्वर हमें निर्बल विश्वास से दूर रखिए। Lord, keep us away from faith without works. परमेश्वर हमें ऐसे विश्वास से दूर रखिए कि जिसमें कुछ काम ही नहीं है। Oh Lord, let our faith always produce good actions. और परमेश्वर हमारा विश्वास से हमेशा हम अच्छे काम करने वाले होने Lord, पाए। thank you for delivering us from this type of negative faith. परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमको इस सारे नकारात्मक विश्वास से छुटकारा दिला रहे Lord, we हैं। really thank you that today we are going to grow in our faith. धन्यवाद परमेश्वर कि आज हम अपने विश्वास में बढ़ने वाले हैं। And when our faith is growing and when our faith is active, it is going to produce mighty works. और परमेश्वर जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, जब हमारा विश्वास सक्रिय हो जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे काम उत्पन्न होंगे। Lord, I firmly believe that many people are coming back to their faith. परमेश्वर मुझे पूरा विश्वास है कि अनेक लोग अपने विश्वास में वापस आ रहे हैं। Lord, we speak to those who are backslidden, oh God, that they may come back to their first love, come back to their faith, oh God. परमेश्वर आज हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो
जो विश्वास से भटक गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, आज वे आपके पास वापस आने पाए। And we firmly believe, O Lord, that the power of unbelief is broken. और पिता, हमें पूरा विश्वास है कि आज अविश्वास का सामर्थ्य टूट गया है Faith is rising. और आज विश्वास उनके अंदर से जाग रहा है। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you for answering our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन।